नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खीर बना रहे हैं ना दोस्तों। यहाँ ऐसा रिवाज होता है कि हम आज रात को खीर बनाकर पूरी रात को उसके ऊपर एक छलनी लेके चांद के पास उसको रख देंगे, यानी कि चांदनी की रोशनी उस पर पड़ते रहे और फिर कल सुबह उस खीर को सारे घर में प्रसाद के रूप में खाया जाता है। और इसका जो है साइंटिफिक जो कारण बताया जाता है दोस्तों, वो ये बताते हैं कि आज के दिन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं काफ़ी तेज़ होती हैं और उसका प्रभाव हमारी खीर पर पड़ता है और वो एक तरह से बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी मानी जाती है। तो उसको फिर इन्होंने अध्यात्म से जोड़ दिया और उसमें ये कह दिया कि चंद्रमा की कृपा आप पे बनी रहेगी और आपका सब कुछ बहुत अच्छा होगा आगे। सही बात भी है ना दोस्तों, अगर हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है। खैर, शुरू करती हूँ आज की नई कहानी। तो जहाँ अध्यात्म की बात हो रही है दोस्तों, तो कहानी भी आज मैं आपको पंडित जी की सुनाऊंगी। एक बहुत प्रख्यात पंडित जी थे। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बहुत ज्ञान अर्जित कर लेना चाहते थे छोटी सी उम्र में ही। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था दोस्तों जो उन्होंने पढ़ा ना हो और उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करना ही उनको सबसे अच्छा लगता था। ग्रंथ संस्कृत में हो, किसी भी भाषा में हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि वो अगर किसी और भाषा का ग्रंथ होता तो उसको पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए उसी प्रदेश में चले जाते जहाँ का, जिस भाषा का वो ग्रंथ है, वहाँ के लोगों से बातचीत करते, दोस्ती करते और वहीं के किसी मतलब अच्छे विद्वान के साथ बैठकर उस ग्रंथ को समझने की कोशिश करते और फिर उसका ज्ञान जो है अपनी सरल भाषा में सब लोगों में बांटते। तो पढ़ते 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 दोस्तों उन्हें बहुत अच्छा लगा हमेशा पढ़ना गीता। जब भी वो थोड़ा सा भी फ्री होते अपने बाकी कार्यों से, थोड़ा सा भी उनके पास समय होता तो वो गीता लेके बैठ जाते और कई बार गीता को पढ़ते रहते। ऐसे ही एक समय में दोपहर का टाइम था दोस्तों, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी और वो गीता पढ़ रहे थे और पढ़ते 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 उन्हें नींद आ गई। नींद आ गई तो सपने में उनके कौन आए? कृष्ण। कहते हैं ना, आप जैसा सोचते हैं, जैसा आपकी दिनचर्या रहती है, कहीं ना कहीं वो माइंड में कहीं ब्लॉक हो जाता है, मतलब रिकॉर्ड हो जाता है और उसी प्रकार से आपको सपने भी आने लगते हैं। तो उनके सपने में आते हैं प्रभु कृष्ण। कृष्ण जी आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम बिल्कुल जिस कुल में पैदा हुए हो, जिस तरह की तुम्हारी मतलब तुम हो, तुम उसको ना मतलब पूरा उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और लोगों का भला कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं और ऐड हो रहा है, तो तुम्हारा तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आगे। तो पंडित जी को मौका मिल जाता है और पंडित जी जो है कृष्ण जी के पाँव में गिरकर प्रणाम करके उनसे कहते हैं, प्रभु सब कुछ ठीक है, आपने मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छा बोला, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर है ना आज तक मुझे खटक रहा है, मैं उसका आंसर नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं भी उसका उत्तर मुझे किसी ग्रंथ में भी नहीं मिल रहा है। आज आप आ गए हैं, अब मैं आपको बिना उत्तर दिए जाने नहीं दूंगा। कृष्ण हंसने लगते हैं, जैसे उनकी आदत होती है नटखट से। कृष्ण कहते हैं, अरे वत्स पूछो, तुमने पहले ही पूछ लेना चाहिए था। तो कहते हैं, कृष्ण जी मुझे ये बताइए कि मैंने अक्सर ये देखा है, हम ये कहते हैं कि भाग्य तो सबका पहले से ही लिखा होता है ना, और बस उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, हम बेकार में इतनी कोशिशें करते हैं, तो क्या ये बात सत्य है? कृष्ण जी कहते हैं, हाँ वत्स बिल्कुल सच है, इसमें तुम्हें शक कैसे हुआ? तो वो कहते हैं, शक नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को समझने के लिए या किसी भी चीज़ को मानने के लिए मुझे आदत है कि मुझे उसका कोई प्रूफ मिले, तो आप मुझे कोई प्रूफ दीजिए ना। कृष्ण कहते हैं, ओहो बड़ा कठिन तुमने ये काम कहा है, इसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ स्वर्ग चलना पड़ेगा। वो कहते हैं, कोई बात नहीं प्रभु जी, अगर आंसर मुझे स्वर्ग जाके ही मिलता है तो मैं स्वर्ग चलने को तैयार हूँ। कम से कम आप मुझे मेरी ही कुंडली दिखा दीजिए कि मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है। कृष्ण उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम्हें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। वो कहता, नहीं नहीं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे लेके चलिए। कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, तुमने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं तो आधे घंटे के लिए मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूँ स्वर्ग। और कृष्ण जी उसे अपने साथ स्वर्ग की ओर ले चलते हैं। स्वर्ग में पहुंच के जैसे ही एक विराट से बड़े से कमरे में कृष्ण उनके साथ प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो पंडित जी हक्के बक्के रह जाते हैं। उस कमरे में पोथियां ही पोथियां भरी होती है।
करोड़ों पोथियां यानी कि किताबें, डायरीज। बड़े हैरान होते पंडित जी, खोलना शुरू करते हैं, एक 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 एक, एक कई पोथियां खोल डालते हैं और देखते हैं कि सारी की सारी खाली पड़ी हुई है, उनमें कुछ लिखा ही नहीं है। तो कहते हैं कृष्ण जी इतनी सारी पोथियां? कहते हैं अरे अपने देश की जनसंख्या भी तो देखो, करोड़ों में है, कैसे, इसमें तो सबका हिसाब किताब लिखना है ना, तो सबके हिसाब से रखनी पड़ेंगी। पंडित जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखिए आप कहीं ना मुझे बुद्धू बना रहे हैं, इन पोथियों में तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि वत्स मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक आम मनुष्य में और देवी देवताओं के दिनचर्या में, कार्य में कुछ तो फर्क होगा ना। हमने लिखा हुआ है हर पेज में किसी ना किसी की कुंडली लिखी हुई है, लेकिन वो हमारे तरीके से लिखी गई है, वो ऐसे ही आम आदमी नहीं पढ़ सकता। ठीक है, मैं तुम्हें भी कुछ सेकंड देता हूँ, ये शक्ति देता हूँ कि तुम उसे पढ़ पाओ। अपना हाथ फेरो एक पेज पे और देखो क्या लिखा है। वो अपने ही पेज को खोलते हैं कृष्ण जी की मदद से पंडित जी, और जैसे ही हाथ फेरते हैं दोस्तों तो उसमें एक लिखावट आ जाती है और वहां लिखा होता है तथास्तु। फिर 2-4 और खोलते हैं, वहां भी यही लिखा होता है तथास्तु। पंडित जी बड़े ही बहुत बड़े प्रश्न भरी निगाहों से कृष्ण की तरफ देख के कहते हैं आपने तो हर पेज में तथास्तु लिखा हुआ है, अब ये कैसी कुंडली हुई भला? तो कृष्ण जी कहते हैं यही कुंडली हम बनाते हैं बेटा, हम सबके लिए तथास्तु लिखते हैं, और अब ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो सोचता कैसा है। हम उसको एक खूबसूरत सा शरीर देते हैं, बहुत ही बुद्धिमान दिमाग देते हैं, सोचने की शक्ति देते हैं, अच्छा बोलने के लिए मुंह देते हैं, अच्छा देखने के लिए आंखें देते हैं, और अच्छा सुनने के लिए कान देते हैं, अच्छे कार्य कर सके, लोगों को दान कर सके, लोगों की मदद कर सके उसके लिए हाथ देते हैं, और चलने के लिए, मेहनत करने के लिए पाँव देते हैं। शरीर के अंदर बहुत सारे अंग देते हैं ताकि उनकी देखभाल आप खुद करो। हम तो सिर्फ जैसे एक माँ बाप बच्चे को सिर्फ पैदा कर सकते हैं, उसके बाद बच्चे को खुद अपना जीवन जीना होता है, वैसे ही हम भी हैं। तो इसीलिए हम तथास्तु लिखते हैं और बाकी काम होता है मनुष्य का। मनुष्य अच्छा सोचते हैं तो भी तथास्तु, मनुष्य गलत सोच के लोगों का बुरा करना चाहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं, शराब पीते हैं, गलत खाना पीना खाते हैं, हम कहते हैं तथास्तु। क्योंकि अगर हम सब के लिए सिर्फ वो बुरा भी कर रहा है तो अगर उसके लिए हम तथास्तु करके उसे अच्छा करते जाएंगे तो फिर उसे अच्छे और बुरे का भेद कैसे पता चलेगा? उसे कैसे पता चलेगा कि बुरा करने का जो फल होता है आज नहीं, कल नहीं, लेकिन कई सालों बाद मिलता जरूर है? और उसे कैसे पता चलेगा कि उसने जो आज एक अच्छा कार्य किया है जाने अनजाने में, उसका फल उसके बच्चों में आया, उसके परिवार के किसी ऐसे सदस्य को मिला जिसको उसकी बहुत ज़रूरत थी? यही होता है अच्छे और बुरे का फर्क। तो हम सिर्फ इसीलिए तथास्तु लिखते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? पंडित जी को तो उनका आंसर मिल गया, आपको मिला क्या? ध्यान से सोचिएगा इस बात को। मैं सच बताऊं दोस्तों, जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी ना, आप लोगों को सुनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत कहानियाँ पढ़ती हूँ, ढूंढती हूँ। जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी दोस्तों तो मैं सच बताऊं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं मतलब कहीं ना कहीं अपने मम्मी और पापा को थैंक्स देने लगी, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि बचपन से आज तक हर गलती पे हमें कैसे डांट मिलती है, कैसे हमारी पिटाई तक हो जाती है, और उसमें उम्र की सीमा का कहीं कोई भेदभाव नहीं है, और कैसे कुछ अच्छा करने पे हमारे मम्मी पापा हमें अप्रिशिएट करते हैं, और किस तरीके से उन्होंने बचपन से हमको सिर्फ अच्छा करना सिखाया। उन्होंने हमें बोला कि अगर तुम्हें किसी को देख के दया आ रही है ना तो किसी की बात मत सुनना, उसकी मदद कर देना। भगवान ने अगर तुम्हें सक्षम बनाया है तो किसी की भी नेगेटिव थॉट सुनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग तुम्हें अच्छा कार्य करने से रोकेंगे, लेकिन तुम मत रुकना बच्चों, अच्छा कार्य करना। तुम्हें भगवान ने एक ही ज़िंदगी दी है तो उसको अच्छे से जीना। और अगर कभी तुम्हें लगे कि मेहनत करनी है तो ज़रूर करना। मेहनत करने से पीछे मत हटना, ईमानदारी से
हर रोल अपना ज़िंदगी का निभाना, चाहे वो एक बेटी का हो, चाहे पत्नी का हो, बहू का हो, माँ का हो, या अन्य बहुत सारे रोल ज़िंदगी में होते हैं। और मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, जब मैं पहली बार नौकरी करने के लिए निकली थी, जब मुझे पहली नौकरी मिली, मैं उनके आशीर्वाद के बिना आगे कभी नहीं बढ़ी, और तब भी उन्होंने मुझे यही कहा, बेटे ईमानदारी का ध्यान रखना, जस्टिस करना, तुम्हें सैलरी मिलेगी, तुम्हें पोजीशन मिलेगी, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो सुप्रीम जो गॉड ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनकी निगाह हर वक्त तुम्हारे ऊपर है। वो तुम्हारे हर एक्शन को देख रहे हैं और उसी के हिसाब से तुम्हारा आगे का भाग्य लिखा जा रहा है। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा, और अगर मेरे कहने से, मेरी अच्छी कहानी सुनाने से कुछ लोगों पे भी अगर अच्छा असर पड़ जाता है तो मैं सफल होती हूँ। फिलहाल आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।